हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि रीजनल रूरल बैंक इसकी वैकेंसीज के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अपडेट दिया था। इस ट्वीट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो, लो प्रोडक्टिविटी। तो ये जो नाबार्ड का प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। दैट इज वाई इन्होंने क्या किया है कि जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इन्होंने इसको टेम्परेरी स्टॉप्ड कर दिया है। अब इसके बारे में मैंने आईबीपीएस के कस्टमर केयर पे कॉल किया और मैंने पूरे कंसर्न के साथ उनसे बात की। तो उनका यही कहना था कि हमारे पास में अभी कोई भी बैंक ऑफ जो बड़ौदा है इससे अभी नोटिफाई नहीं आया हुआ है, और जो भी वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं इसके बारे में हम अपनी ibps.in पर एक सर्कुलर जारी करके आप सभी को नोटिफाई कर देंगे। और पहले भी ऐसा होता आया है कि अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं तब तो देखो दोस्तों नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है, ये लोग करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर वैकेंसीज डिक्रीज होने के बाद आपको नोटिफाई नहीं किया जाएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये केवल एक बात है जो उन्होंने फोन पे बोल दी। इसका कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब इससे ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि स्टूडेंट यहाँ पर पैनिक हो जाएंगे। और ये दोस्तों बिल्कुल 100% बात ठीक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इस तरीके का जो एक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है, और इससे आरआरबीज के जो भी एस्पिरेंट हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। भले ही आईबीपीएस इन सारी न्यूज़ को पब्लिक डोमेन में नहीं रखेगा, ना वो इस चीज़ के बारे में बताएगा, लेकिन राइट नाउ मैंने भी इसके बारे में काफ़ी ट्वीट किया। मैंने भी लिखा कि भाई हम सभी को, जो पीएमओ है, नाबार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन सभी को लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो आपने एटलीस्ट वैकेंसीज निकाली हैं, आपको ये पता होगा लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की जो 3 स्पॉन्सर्ड आरआरबीज हैं इसमें अलग अलग स्टेट में है। जैसे आपको पता होगा यूपी में है, ठीक है, राजस्थान में है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं, और इन सब वैकेंसीज को जब इन्होंने स्टार्टिंग में नोटिफाई किया, बाद में ये अपना ये वाला जो सिगुफा लगा रहे हैं कि भाई हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो है, लो प्रोडक्टिविटी है, दैट इज वाई हम नाबार्ड के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं और हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यही सब कंसर्न लिखा हुआ है, और ट्विटर में मैं चाहूंगा कि आप सभी इसके बारे में पोस्ट भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएं। अगर आप ट्वीट देखना चाहें तो सिंपली करंट अफेयर्स फंडा पर आप सर्च कर लोगे इस लिंक पर जाकर, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट आईबीपीएस डिक्लेयर्ड द नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी 9 बीओबी स्पॉन्सर्ड आरआरबी। इसके पास में 2100 के आसपास में वैकेंसीज थी जो कि प्योर क्लरिकल दोनों की मिलाकर होती हैं। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया कि हम अभी इसको हेल्ड कर रहे हैं टेम्परेरी, ठीक है। और तो इसी सब के बारे में आप जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे तो अपनी बातों को, कंसर्न को रेस करो। बहुत लोगों ने लिखा भी है और मुझे लगा है कि कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, लेकिन आईबीपीएस के पास में इसकी कोई भी अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर हम थोड़ा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो पेज नंबर 16 पे जो बातें लिखी हैं वो भी आपको एक बार पढ़नी चाहिए इस वाले बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। मतलब यार ये लोग किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं है। मतलब फॉर्म भराया जा रहा है, 850 रुपए आपकी फीस ली जा रही है, ठीक है, कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। इन्होंने यही लिखा है कि आईबीपीएस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन केस द आरआरबीज डू नॉट नोटिफाई सफिशिएंट वैकेंसीज टू एग्जॉस्ट द रिजर्व लिस्ट, ठीक है। फिर लिखा है सिमिलरली नाइदर द आरआरबीज नॉर आईबीपीएस इज बाउंड टू नोटिफाई एवरी वैकेंसी दैट मे अराइज इन एनी आरआरबी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रिजर्व लिस्ट। आईबीपीएस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स एंड विल नॉट ओनली एक्ट अपॉन द वैकेंसीज नोटिफाइड बाय द आरआरबी इन दिस रिकॉर्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर ये तो क्लियरली है कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि एक सिस्टम के द्वारा हमें मिलने चाहिए एक वैकेंसी के ऊपर की अपडेट, ताजा अपडेट जो भी होना चाहिए वो हमें क्लैरिटी के साथ मिलना चाहिए एटलीस्ट। अब आप ये देखें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने, मैं तो ये चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो ये ट्वीट किया, अब आप ये मान के चलो कि ये ट्वीट मे बी जो है वो नहीं करना चाह सकते थे, या फिर ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ गई तो आप सभी को पता लग गया। इससे पहले जो लेटर जारी हुआ था ऐसा लग रहा था कि लेटर फेक है, लेकिन जब उन्होंने एटलीस्ट ट्वीट किया तो ट्वीट से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि भाई हाँ ऐसा होने वाला है, और ये इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में भी है, ठीक है। कोई लेटर वेटर जो सोशल मीडिया में आते हैं नियर अबाउट, ऐसा नहीं कि हर एक लेटर फेक होता है, ठीक है। तो अब आईबीपीएस का अगर मैं स्टैंड समझूं तो वो यही कह रहा है कि हम आने वाले टाइम पर अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको वैकेंसीज नोटिफाई, जो भी अपडेटेड वैकेंसीज होंगी हम इसके बारे में नोटिफाई करेंगे। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि जब वैकेंसीज कम होंगी, ठीक है, लेस वैकेंसीज होंगी, तो बिल्कुल इसके बारे में कोई सर्कुलर, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। लेकिन जब वैकेंसीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि एक मतलब लोगों में कॉन्फिडेंस ट्रस्ट बनाने के लिए उस सारे मैसेज को लोगों तक भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो क्लैरिटी है वो एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, और मैंने इससे रिलेटेड जो बात की तो उनका जवाब मुझे बहुत ही मतलब नहीं समझ में आया, मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अब आने वाले टाइम पर पता चलेगा जब प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा तब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना कंसर्न
रेस किया। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि ये अपभोग इन्होंने और 2-3 और लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा, ठीक है, कि भाई इस मुद्दे को उठाया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने कंसर्न रेस किए, जो कि स्टूडेंट की बात है वो सरकार तक भी जानी चाहिए। और अगर नहीं बात की जाएगी तो फिर क्या मजा आएगा यार। मतलब रिक्रूटमेंट आ रहा है तो उसके अंदर वैकेंसीज भी तो आनी चाहिए ना। लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, आरआरबीज में कितनी होप होती है। मतलब एक अकेली जो बैंक है, इसकी स्पॉन्सर्ड बैंक के अंदर अगर 2100 वैकेंसीज हो तो मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो चलो, मैं चाहूंगा कि जो भी आपके अपकमिंग अभी राइट नाउ एग्जाम्स है, इसके लिए हमें हार तो नहीं माननी है। जो भी हमें मिलेगा वो हमारी मेहनत के हिसाब से ही मिलेगा। अभी जो वैकेंसीज हैं इसके हिसाब से आप बिल्कुल कंप्लीट अपनी अच्छी तैयारी करो, सॉलिड एंगल से प्रिपरेशन करो। मेंस आपका प्री हो चुका है ऑलमोस्ट, और मेंस के लिए आप अपनी दिलोजान लगा दो। रिजल्ट विद इन वीक आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी मैं यही कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। और हाँ, ये चीज एज यूजुअल मैं हमेशा फ्री मॉक के बारे में बात करता हूं, तो आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस का ये पहला फ्री टेस्ट अवेलेबल है। ये आपका बिल्कुल कंप्लीटली 200 क्वेश्चन है, 200 आपके मैक्सिमम स्कोर होगा। 2 घंटे का टाइम है, आप लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जरूर इसको अटेम्प्ट करें। इसका जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी इसका जो एनालिसिस हम करेंगे और साथ में दोस्तों टच में रहेंगे। और हाँ, एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत ही फैक्चुअल बेस पर दोस्तों हमने बनाई है कि जो करंट अफेयर्स के लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन हर एक मंथ के हमने बनाए। देखो, ये 4 घंटे 27 मिनट की वीडियो है, ये 4 घंटे 25 मिनट है, 4 घंटे 52 मिनट है, ये 4 घंटे 24 मिनट है। अब आप देख लोगे, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है और ये दिसंबर है। मैं आपको पीडीएफ यहां पर अवेलेबल नहीं करा सकता, क्योंकि पीडीएफ बनाने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए और हमें इन सब डेटा को एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अभी केवल वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने बहुत इलेबोरेटिव फॉर्मेट में डिस्कशन किया है। और अगर आप 4 घंटे की वीडियो, अगर आप इसको थोड़ा सा हल्की करके रुक रुक कर भी देख रहे हो तो आपको 1 दिन लगेगा, 1 दिन। तो 1 दिन में अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर्स नोट डाउन भी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है दोस्तों, आपको पहले तो आपके प्रिंट आउट के पैसे बचेंगे, फिर आपका इधर उधर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं रियली। आप जाओ हमारे करंट अफेयर्स फंडा की प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट बनी है मंथली करंट अफेयर्स की, और ये एक एक वीडियो करके देखना स्टार्ट कर दो। अभी ये दिसंबर का है, आप देख लो, नवंबर का है, अक्टूबर का है, सितंबर का है, ये 4 देखो। जनवरी का हम अपडेट कर देंगे, और अगर अगस्त का भी मैं चाहूंगा आपसे भी देख कर जाएं, क्योंकि आपका जो जनवरी में एग्जाम है, जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो उसमें 6-7 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मेरे एंड से जो हो पा रहा है वो मैं आपसे भी दोस्तों करता रहूंगा। और प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और आगे हमारे साथ बने रहें ताकि हमें हर एक चीज के बारे में जानकारी भी मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक बार फिर से।